A very good morning, my dear students. So, after the examination, we will go towards the next examination syllabus. So, today we will start from chapter number 11, that is force and pressure. In this chapter, you will study about force, effect of force, types of force, pressure, atmospheric pressure, applications of atmospheric pressure. So, let's start with the gear up. Here we will see some children are playing a game. The name of game is tug of war. ये tug of war game होता है, आप सभी ने भी इसको खेला होगा. Pulling the rope with your maximum energy is the most enjoyable. इसमें क्या होता है कि हमें रोप को अपनी तरफ खींचना होता है with full energy. Sometimes the other team pulls the rope harder. कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी टीम जो है वो रोप को ज़्यादा तेजी से ज़्यादा मजबूती से खींचती है. Then you all get pushed. तो आप क्या है pushed, आप आगे की तरफ हो जाते हैं. Like that it goes on. इस तरह से ये चलता रहता है. Have you ever realized something by playing this game? That is, you experience the action reaction, push and pull. तो इस गेम से क्या होता है, जब हम खींचते हैं तो हमें और या फिर हम दूसरी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं तो you will realize push और pull. Now study with the topic force. लुक एट द पिक्चर. यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है. अ मैन पुलिंग अ हैंड कार्ड. एक मैन जो है वो हैंड कार्ड को खींच रहा है. इस पर सामान रखा हुआ है. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इन द फर्स्ट पिक्चर अ मैन इज पुलिंग अ हैंड कार्ड while in the second picture a man is pushing. ये second picture is given on the next page. अभी आपको दिखाऊंगा. By doing so they are making the cards move. तो देखिए वो आगे की तरफ खींच रहा है, ये पीछे से धक्का दे रहा है उसको, है ना. एक पुश कर रहा है और एक पुल कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है जिससे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है ना. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्शन हम जब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है. तो यहीं पर फोर्स की डेफिनेशन निकल के आ रही है. देखिए इन फिजिक्स अ पुश और पुल इज डिफाइंड एज फोर्स. फिजिक्स में पुश और पुल, धक्का देना या फिर खींचने को क्या कहते हैं हम लोग? फोर्स कहते हैं. अ फोर्स कैन कॉज वन और मोर इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट which it is applied to. देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन और निकल के आ रही है. एनी एक्शन दैट टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या और दैट टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. कोई भी ऐसा एक्शन जिससे किसी चीज में मूवमेंट हो रहा है ना, या उसकी शेप चेंज हो रही है, ये सब क्या है? फोर्स के आते हैं. और वैसे सबसे सिंपल डेफिनेशन पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. किसी चीज को धक्का देना या अपनी तरफ को खींचना फोर्स कहलाता है. Here one activity is given to you to identify the actions as push और pull. मतलब यहाँ पर एक्शन बताने की पुश करना होगा या फिर पुल करना होगा, धक्का देना होगा या फिर खींचना होगा. देखिए अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन. जब एक क्रिकेट बॉल को हिट किया जाएगा किसी बैट्समैन के थ्रू, इसका मतलब इसको क्या करा जाएगा बेटा? पुश करा जाएगा. ठीक है. परसिंग अ पिन ऑन द पिन बोर्ड. किसी पिन बोर्ड पर अगर आपको पिन लगानी है तो ये क्या करोगे? आप पुश करोगे. रिमूविंग द नेल फ्रॉम द वॉल. रिमूविंग अपनी तरफ खींचेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? पुल करेंगे. ओपनिंग द डोर. ओपनिंग द डोर. अब इसमें दो केसेस आ गए बेटा. डोर में अगर बाहर की तरफ खुलता है, मतलब जिधर साइड में हम खड़े हैं उस तरफ ओपन होना चाह रहा है डोर, तो हम उसको पुल करेंगे. उसके अपोजिट साइड में अगर ओपन होने वाला डोर है तो हम उसको पुश करेंगे. तो जनरली जो हमारे घर में जो डोर लगे हुए हैं इनको हमें पुश ही करना पड़ता है. नीडिंग द रफ. तो लास्ट में आटे को गूंदना, इसमें क्या करेंगे बेटा? हमें पुश करना पड़ेगा चीज को. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? अगर हम किसी चीज को पुश या पुल करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, यू में सी है. फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप. फोर्स जो है वो किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है. हाउ? कैसे? आप देखते हैं. यू विल सी व्हाइल कैचिंग अ बॉल थ्रो बाय योर फ्रेंड. जब हम क्या करते हैं, किसी बॉल को कैच करते हैं, यू अप्लाई अ फोर्स एंड द मूविंग बॉल कम्स टू अ स्टॉप. जो चलती हुई बॉल है वो क्या होगी? रुक जाएगी. और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं. एक फुटबॉल आपकी तरफ मूव करते हुए आ रही है और आपने आगे से उस पर फोर्स लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया, देन व्हाट विल हैपन? द फुटबॉल विल स्टॉप. वो क्या होगी? रुक जाएगी. कोई व्हीकल है उसमें पीछे से धक्का लगाया जा रहा है, आपने आगे से फोर्स लगा दिया तो व्हीकल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा.
फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ स्टिल और अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी चलते हुए या रुके हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट इज फुटबॉल। फुटबॉल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फुटबॉल में किक करते हैं, फोर्स लगाते हैं, यू जस्ट चेंज द डायरेक्शन। फुटबॉल आपकी तरफ आ रही थी और आपने उसकी तरफ किक लगा दिया, एक मिनट, तो फुटबॉल जो थी वो आपकी आ रहे डायरेक्शन में आ रही थी और आपने उसको किक कर दिया तो उसका डायरेक्शन, तो फुटबॉल आपकी तरफ आई, आपने किक कर दिया तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एल्मीरा का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, आप एल्मीरा को पुश करिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन या फिर फेस चेंज हो जाएगा। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है। जैसे कि फिर से यहाँ पर फुटबॉल का हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉल धीरे धीरे मूव कर रही है और आपने उसको पीछे से किक कर दिया तो व्हाट विल हैपन, इस स्पीड विल चेंज, उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एग्जांपल जो बुक में दी हुई है आपकी, एन एल्डर चाइल्ड स्टैंड्स अपोजिट एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑन ट्राईसाइकिल बीइंग रन बाय ए यंगर चाइल्ड एंड स्लोज इट डाउन। ठीक है, बच्चे जब साइकिल चलाते हैं तो पीछे से एक बड़ा बच्चा उसको पुश करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, पुल करेगा तो उसकी स्पीड रुक जाएगी। यू मस्ट हैव मेड समवन फोर्स योर स्विंग टू इंक्रीज द स्पीड व्हाइल यू सेट ऑन इट। ये जो आपको एक झूला दिख रहा है यहाँ पर स्विंग वाला, ठीक है, इस पर कोई ना कोई पीछे से पुश करता है तब आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। सभी ने अपने बचपन में प्ले किया होगा इसमें। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी भी चीज का शेप चेंज कर सकता है। आप बलून ले लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल, जस्ट टेक अ बलून, ठीक है, आप उसमें फोर्स लगाइए, आप देखिए उसकी जो बलून का शेप है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन माउंटिंग क्ले आपने सभी ने खेला होगा बचपन में क्ले से, तो क्ले में आप जिधर से भी फोर्स लगाएंगे उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। और लेबरर ब्रेकिंग ब्रिक्स, लेबरर जो है वो ब्रिक्स को चेंज कर रहा है, वो भी वहां पर सब क्या कर रहा है, शेप को चेंज कर रहा है। तो इन द above examples a force applied on an object accomplished at least one of the given result। जब भी किसी चीज पर फोर्स लगाया जा रहा है तो इनमें से एक ना एक रिजल्ट निकलता है। जैसे देखिए मूव एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट रेस्ट, अगर फोर्स लगाया तो रेस्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगेगा, या फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, या फिर उसका शेप चेंज हो जाएगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो दीज वर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। Okay beta, so thank you very much, that's all for today. Tomorrow we will start from page number 139. The heading will be how is force caused interaction of two bodies। दो bodies का interaction force के through कैसे होता है। So that's all for today, thank you very much।